गुप्ता साहब, अब 6 सीटों पे डेली प्रचार पे जाते हो, डोर टू डोर भी किया है आपने, तो क्या लग रहा है कैसा माहौल है सोनीपत के 6 सीटों का? मैं आनंद सिंह हुड्डा इस राय विधानसभा का प्रभारी हूँ और स्पोक्समैन हूँ जिला सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों का। मैं सबकी सब सीटों पे गया हूँ। सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाली सीट जो 45 से 55 हज़ार तक लीड हमारी जा सकती है, वो 1 नंबर की सीट राई है, जिसके कार्यालय में अब हम सब बैठे हैं। 2 नंबर पर 42 और 45 हज़ार की लीड हमारी सोनीपत से श्रीमान निखिल मदान जी जीत रहे हैं। और 3 नंबर पर हम गोहाना की सीट डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो 3 बार के पूर्व में सांसद हैं, आधे हरियाणा के सांसद रहे, रोहतक के सांसद, सोनीपत के सांसद, करनाल के सांसद, और हमारा सौभाग्य है वो दोबारा 96 के बाद अब गोहाना से प्रत्याशी हैं। तीसरे नंबर की सीट लगभग 35-36 हज़ार से हम गोहाना जीत रहे हैं। चौथे नंबर की सीट हमारी गन्नौर है, जो देवेंद्र कौशिक बहुत ही सामाजिक हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं और सही में जो कांग्रेस पार्टी का परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और जो ग्रीन ब्रिगेड कभी हुआ करती चौधरी देवीलाल के टाइम में, ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में, जयप्रकाश जेपी जिसको बोलते हैं, वो सांसद थे उस समय जींद के, वो उस ग्रीन ब्रिगेड को लीड करते थे। वो हर जगह घूम फिर के आज भूपेंद्र हुड्डा जी की कांग्रेस, शैलजा जी की कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला जी की कांग्रेस, अजय यादव जी की कांग्रेस और पता नहीं किस किस की कांग्रेस, चौधरी वीरेंद्र सिंह की कांग्रेस, उनमें से वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस में हैं। और उन्होंने जो आदत है लीड करने की, जैसे ग्रीन ब्रिगेड का किया, इसी तरह से उन्होंने निर्माण कर लिया है गुलाबी गैंग का। और गुलाबी गैंग के कारनामे रोज आप हम सब के सामने आ रहे हैं। गुलाबी गैंग ने जो उनके सांसद थे और उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, ऐसी समाज से थे, उनकी दोनों बाजुओं तोड़ करके, और ऐसे ही नहीं कहीं रास्ते में गिर के किया हो, राहुल गांधी की रैली में राहुल गांधी के सामने गुलाबी गैंग ने उनको प्रताड़ित किया, उनका अपमान किया। वो कई दिन में हॉस्पिटल से आए। अब ये गुलाबी गैंग आप लोगों ने देखा होगा, पलवल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिश्तेदार समधी है कर्ण सिंह जी दलाल, वहां भी गुलाबी गैंग ने अपना कारनामा दिखाया और कुछ गरीब परिवारों को किस तरह से सरे बाजार रौंद के दिखाया है और गोलियां चलाई हैं। ये एग्जाम्पल आ रहे हैं। जो इस तरह की गुंडागर्दी गुलाबी गैंग की चली, जैसे मैं किसी का नाम नहीं लेता, बहुत बड़ी कांग्रेस की नेत्री है, उसने थोड़ा सा बोल दिया कि मैं भी हो सकती हूँ मुख्यमंत्री। ये बात गुलाबी गैंग को सहन का होती, बेचारी लुकती फिरी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के साथ हरियाणा में बढ़ पाई, न तो घुसने की हिम्मत नहीं हुई। और गुलाबी गैंग को मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चैलेंज करना चाहता हूं, यदि गुलाबी गैंग में दम है तो अपना कलोई से बाहर निकल के दिखाएं। सोनीपत की सारी सीटें हम जीत गए। पुराने रोहतक जिले में 14 सीटें हैं, इनमें से 11 हम जीत रहे हैं, 3 पे मुकाबले में कलोई भी अब फाइट में है। मधु हुड्डा कलोई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी संघर्ष हो रहा है, कांटे की टक्कर दे रही है। इस भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा चौधरी साहब ने, मेरे बड़े भाई भी हैं, अपने पुत्र के लिए कांग्रेस को बेच दिया, रोहतक जिले की चौधर को बेच दिया, हरियाणा की चौधर को बेच दिया। मैं नाम गिनाने लगूं, 87 ऐसे आदमी हैं विधायक और उससे ऊपर के, जिनको अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इसने कांग्रेस से बाहर या कांग्रेस के अंदर ही पटक पटक के मार दिया। अब राहुल गांधी का सोनीपत का दौरा, इससे कितना क्या कुछ असर पड़ने वाला है कुछ? देखिए, राहुल गांधी बहुत बुद्धिजीवी है, बड़े समझदार हैं। वो प्रचार करना किसी का चाहते हैं, पर वो सच्चे आदमी हैं। वो कोई ना कोई बढ़िया प्रवचन दे के जाएंगे और जो बची खुची इनकी
कोई किसी विधानसभा में 500 सीट वोट है, किसी में 400 है, किसी में 2000 हैं। इनका भी सफाया करके मुझे लगता है राहुल गांधी बड़ी मेहरबानी इस जनता पर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल इनकी जमानत जब्त कराते हुए आगे बढ़ेगा। कुछ और वही विधानसभा में क्या चल रहा है चुनावी माहौल? पहला तो जी मैं परिचय दे दूँ अपना। मैं अजीत सिंह कोच, गांव खेवड़ा, खेल संयोजक, हल्का राई, भारतीय जनता पार्टी। हमारे राई हल्के में तो जी मैडम बहुत बड़ी जीत से आगे है। अभी ये लगा लो जी 70 और 30 का मार्जिन चल रहा है। अभी मैंने बहन कृष्णा जी का प्रोग्राम करवाया था भालगढ़ मार्केट में, जहाँ भारी संख्या में मार्केट के जो दुकानदार हैं वो सम्मिलित हुए और बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला। और मैं ये सोचता हूँ 5 तारीख तक ये सब लोग 90% का हिसाब किताब बन जाएगा। मतलब ये ऐसा लग रहा है जो एक तरफा जीत हो जाएगी। भाजपा का शीर्ष नेता तो हुआ है, 3-4 बड़े बड़े नेता भी आ चुके हैं। हाँ जी, जैसे योगी जी आए, प्रधानमंत्री जी आए गोवाना में, राजनाथ सिंह जी आए, और राय में मुख्यमंत्री आए पवन शर्मा जी, बजरंग जी। तो उन सब के आने से बहुत बड़ा फर्क पड़ा है जी। हर कम्युनिटी के, हर समाज के आदमी बहन जी के साथ में आगे हैं जी। एकजुटता, एक यूनिटी में मिलकर वोट डालेंगे जी। और मातृशक्ति का, महिला शक्ति भी मैडम के बहुत करीब है, बहुत नज़दीक है, बहुत अच्छे से स्वागत कर रही है मैडम का जहाँ भी मैडम जा रही है। कल मुर्था गांव में बहुत बड़ा प्रोग्राम था मैडम का, वहाँ भी बहुत बढ़िया एक मैसेज गया है पूरे बड़े गांव में, आसपास में जी, जहाँ वहाँ इतना बड़ा ज़बरदस्त स्वागत हुआ। जो मोनू जी थे वहाँ और उसके दोस्तों ने जो प्रोग्राम कराया था बहुत अच्छा रहा जी। धन्यवाद। भाजपा का क्या चल रहा है सर? सोनीपत में कैसे क्या प्रभाव पड़ेगा? 6 विधानसभा सीटें हैं अपनी, तो क्या माहौल चल रहा है? जिला सोनीपत में भाजपा बड़ा ही तेजी से अग्रसर है। भाजपा सभी 6 विधानसभा सीटों पे जीतने की तरफ अग्रसर है और सभी सीटों पर मार्जिन 20,000 से ज़्यादा रहेगा। जहाँ तक हमारी राय विधानसभा का सवाल है, राय विधानसभा में बीजेपी की एक तरफा लहर चल रही है। यहाँ हम 30 से 40,000 वोटों से के मार्जिन से चुनाव जीतने वाले हैं। क्या कारण है सर बीजेपी की जीत का कारण है कि नायब सिंह सैनी ने बड़े अच्छे काम किए हैं। हरियाणा में जो नायब सिंह सैनी की 2 महीने की सरकार है, इसने काफ़ी विकास के कार्य किए हैं और हरियाणा बैकवर्ड समाज से पहला ही मुख्यमंत्री है, तो सभी समाज के लोग एकजुट है। इससे लोगों में खुशी की लहर है और तीसरी बार भाजपा की सरकार बननी तय है। जी, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, ढिल्लो हूँ। तो क्या लग रहा है? आर्मी से रिटायर हूँ मैं। हमारा तो ये जिक्र है जी, मैडम कम से कम जैसे हुड्डा साहब ने बताया 40-45 हजार वोटों से जीतेगी। क्यों? इतनी मार्केट कमेटी में बहुत ज्यादा काम करवाए हैं इसने। बहुत इतनी हिम्मत वाली लेडीज बहुत कम मिलती है। हमारी तो यही दुआ है जिसकी, यही लगता है। हम देख रहे हैं हर एक आदमी यही बोलता है मैडम मेहनती है, जो पहले काम करवाता मंत्री बनेगी या मुख्यमंत्री भी बन सकती है, ऐसी बड़ी बात नहीं भाई, इसको बहुत हुआ है। यही है जी हमारे। जी नमस्कार। क्या लग रहा है सर आपको? नमस्कार, जय श्री राम। मैं राजेश सांडे रायमुर्तर मंडल महामंत्री और अब चुनाव में मेरे पास जिम्मेवारी है सह संयोजक की। आपने प्रश्न किया क्या लग रहा है, यहाँ पे एक तरफा माहौल है मैडम कृष्णा गहलावत का और इतनी अच्छी प्रत्याशी है हमारी भारतीय जनता पार्टी की कि हम गांव में मैडम के साथ साथ प्रचार में भी जाते हैं, प्रोग्राम में भी जाते हैं। बिल्कुल लोगों में बड़ा भारी उत्साह है और वहाँ पे खूब मैडम का स्वागत होता है और लोग पूरा भरोसा दिलाते हैं कि हम आपको भारी मतों से विजयी कराएंगे। महिला होने का इनको कोई बेनिफिट मिलेगा? अलग से बेनिफिट मिलेगा, महिला शक्ति अलग से मैडम को उसका प्रभाव पूरा पर मिलेगा जो गाँव में जा रहे हैं। जिला उपाध्यक्ष मुकेश त्यागी नाम है मेरा। तो क्या कहिएगा? सबसे पहले आपको दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। और रही बात चुनाव की, तो सोनीपत की 6 की 6 विधानसभाओं में हम अच्छे मार्जिन से चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े जोश से लड़ रहे हैं। अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे और 6 की 6 विधानसभा में बीजेपी का परचम लहराएगा। रही हमारी राय विधानसभा की बात, यहाँ से मैडम कृष्णा गहलोत बड़े अच्छे मार्जिन से, जैसे हुड्डा साहब ने कहा, बड़े अच्छे मार्जिन से एक तरफा जीत राई
विधानसभा में होने वाली है। कांग्रेस का प्रत्याशी तो कहीं फील्ड में दिखाई नहीं दे रहा, उसके तो सभी साथी उसको छोड़ गए हैं। सबको पता है वो कैसे टिकट लेके आया और किस टाइप का आदमी है। मैडम कृष्णा गहलोत पिछले 10-12 वर्षों से हमारे हल्के में बड़े अच्छे सामाजिक तरीके से बड़े काम पहले भी किए हैं और अब जन भावना के साथ मैडम चुनाव लड़ रही है और बड़े अच्छे मार्जिन से मैडम की इस विधानसभा से जीत होगी। पद की 6 सीटें हैं जो बीजेपी 6 की 6 पे जीतेगी और भारी वोटों के साथ जीतेगी, भारी अंतर के साथ। नारी शक्ति ने ठान रखा है कि 6 की 6 विधानसभाओं में हमने कमल खिलाना है और खासकर ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हमने हमारी जो बहन कृष्णा गहलोत जी हैं राय क्षेत्र से है उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताकर हमने 6 की 6 सीटें सोनीपत जिले की नायब सैनी जी की झोली में डालनी है और नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर से सरकार बनानी है। सोनीपत जिले को ही टारगेट किया जा रहा है। सारे जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व है ज़्यादातर तकरीबन आ चुके हैं, तो उसका कितना असर रहेगा अपना शीर्ष नेतृत्व? उनका पूरा असर रहेगा। जो शीर्ष नेतृत्व हमारे अंदर आ रहे हैं नेता हमारे, और हमें दिन पे दिन बढ़त मिलती जा रही है। आज सोनीपत में शायद कांग्रेस के राहुल गांधी का भी कुछ है। राहुल गांधी तो असर पड़ेगा अपना? नहीं, राहुल गांधी तो पप्पू है, वो तो वो तो आ रहा है, तो हमारी हवा पलटने के लिए हमारी और तेजी आएगी कि बीजेपी का कमल और जोरों से खिलेगा। जब वो मशीन में आलू बना सकता है तो वो बीजेपी वो कांग्रेस को कैसे उभार सकता है?